हेलो एवरीवन। तो चलिए आज डाइव करते हैं बायोलॉजी के सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पता है, इसको ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी इम्पॉर्टेंस मतलब अलग ही लेवल पर है। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। एक मिनट सोचिए, किसी के बालों का रंग, किसी की हाइट, आंखों का कलर, आखिर ये सब डिसाइड कौन करता है? ऐसा क्या है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखी हुई है और ये मैनुअल हमारे हर एक सेल के अंदर मौजूद है और उसी मास्टर मैनुअल का नाम है डीएनए। ओके, तो इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए ये है हमारा गेम प्लान। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है? फिर देखेंगे कि इसकी कॉपी कैसे बनती है, यानी रेप्लिकेशन। उसके बाद आएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिससे प्रोटीन बनता है। फिर थोड़ा सा जीन कंट्रोल और हाँ, एंड में नीट के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक सुपर क्विक हाई यील्ड रीकैप। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, डीएनए यानी द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। एक बात समझ लीजिए, डीएनए का स्ट्रक्चर समझना ना इस पूरे चैप्टर की नींव है, फाउंडेशन। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे सब कुछ एकदम आसान लगेगा। तो सवाल ये है कि आखिर डीएनए है क्या? देखिए, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में तो ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुत लंबा सा पॉलीमर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? चलिए इसको आसान बनाते हैं। बस इतना सोचिए कि ये हमारे शरीर की मास्टर इंस्ट्रक्शन बुक है। हर एक चीज कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर ये एक किताब है तो इसके अल्फाबेट्स या लेटर्स क्या हैं? ये लेटर्स हैं नाइट्रोजनस बेसेस। बस दो तरह के हैं, सिंपल। पहले हैं प्यूरीन्स, जिसमें आते हैं एडेनिन यानी ए और ग्वानिन जी, और दूसरे हैं पायरीमिडीन्स, जिसमें है साइटोसिन सी और थाइमीन टी। तो हमारे 4 लेटर्स हो गए, ए, जी, सी और टी। सिंपल। चलिए अब आते हैं वॉटसन और क्रिक के फेमस डबल हीलिक्स मॉडल पर। यहाँ ध्यान देना, इसके की फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, ये 2 एंटी पैरेलल चेन से बना है, मतलब एक सीधी तो दूसरी उल्टी। इनका जो बैकबोन है वो बना है शुगर और फॉस्फेट का। और सबसे जरूरी चीज, इन बेसिस के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और यही है नीट का फेवरेट सवाल। हमेशा याद रखिए, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ए के साथ टी, जी के साथ सी। ये पेयरिंग और ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, पक्का सवाल बनता है इस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं, यानी सेल डिवाइड होता है, तो इस मास्टर इंस्ट्रक्शन बुक का क्या होगा? उसकी एक फोटोकॉपी करनी पड़ेगी। आखिर दोनों नए सेल्स को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। बस इसी फोटोकॉपिंग प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये रेप्लिकेशन का तरीका बड़ा ही अनोखा है। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब ये सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ? सेमी मतलब आधा, कंजर्व मतलब बचाना। सिंपल। इसका मतलब है कि जब नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना यानी ओरिजिनल पेरेंट वाला होता है और एक स्ट्रैंड बिल्कुल नया बनता है। बस आधा पुराना आधा नया हो गया ना सेमी कंजर्वेटिव। इसको ऐसे देखिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पहले अलग होते हैं, बिल्कुल एक जिप की तरह, और अब हर एक अलग हुआ स्ट्रैंड एक टेम्पलेट या सांचे की तरह काम करता है। फिर इस सांचे पर नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है? एक ओरिजिनल डीएनए से 2 बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के असली हीरोज कौन हैं? कुछ एंजाइम्स। सबसे मेन हीरो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम है नए न्यूक्लियोटाइड्स को आकर जोड़ते जाना। फिर आता है रेप्लिकेशन फोर्क। ये वो जगह है जहां डीएनए की जिप खुलती है। और हाँ, एक और हीरो है डीएनए लाइगेज। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को जोड़ देता है। और हाँ, एक चीज जो नीट में बार बार पूछी जाती है, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। ये डायरेक्शन भूलना मना है। चलिए एक और एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए डीएनए हमारी एक बहुत बड़ी मास्टर कुकबुक है। अब जब हमें कोई डिश बनानी होती है तो क्या हम पूरी कुकबुक उठाकर किचन में ले जाते हैं?
नहीं ना, हम बस उस एक रेसिपी को एक छोटे से स्टिकी नोट पर कॉपी कर लेते हैं। बस एग्जैक्टली यही है ट्रांसक्रिप्शन। बड़ी सी डीएनए कुकबुक से एक पर्टिकुलर जीन यानी रेसिपी के इन्फॉर्मेशन को एक छोटे से आरएनए स्टिकी नोट पर कॉपी करना। तो सीधे शब्दों में ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड से एक आरएनए मॉलिक्यूल में कॉपी की जाती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है। रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यानी एक जीन कॉपी होता है। अब इस काम को अंजाम देने के लिए एक टीम है, टीम ऑफ 3 RNAs। पहला है mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज लेके जाता है, प्रोटीन बनाने का टेम्पलेट देता है। दूसरा है tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। ये टैक्सी की तरह काम करता है, सही अमीनो एसिड्स को उठाकर लाता है। और तीसरा है rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए। ये वो फैक्ट्री यानी राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है जहां प्रोटीन बनेगा। और ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन बस 3 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1 इनिशिएशन। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पर आकर जुड़ जाता है। स्टेप 2 इलॉन्गेशन। अब पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और आरएनए की चेन बनाता जाता है। और स्टेप 3 टर्मिनेशन। जैसे ही पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस पर पहुंचता है, वो अलग हो जाता है और काम खत्म। बिल्कुल सिंपल। ओके, तो अब हमारे पास वो स्टिकी नोट वाली रेसिपी यानी आरएनए बिल्कुल तैयार है। तो अगला स्टेप क्या होगा? सिंपल, उस रेसिपी को पढ़कर एक्चुअल डिश बनानी है यानी प्रोटीन बनाना है। और इसी फाइनल प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। आरएनए की लैंग्वेज में तो सिर्फ 4 ही लेटर्स हैं, ए, यू, जी और सी। लेकिन इन 4 लेटर्स से 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं? ये तो एक पजल जैसा है। जरा सोचिए। और इस पजल का जवाब है जेनेटिक कोड। इसके जो फीचर्स हैं ना, वो नीट के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, ये कोड ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 बेसेस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। दूसरा, ये डीजेनरेट है, मतलब कुछ अमीनो एसिड्स इतने लकी हैं कि उनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। और पता है, ये एक एडवांटेज है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है ताकि छोटे मोटे म्यूटेशंस का असर कम हो। तीसरा, ये नियरली यूनिवर्सल है, मतलब बैक्टीरिया से इंसान तक सब में सेम। और आखिरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG होगा और स्टॉप कोडॉन्स हैं UAA, UAG, UGA। इन्हें तो बिल्कुल रट लेना है। तो इस कोड को पढ़ेगा कौन? यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो tRNA की। इसको अडैप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसको एक डिलीवरी ट्रक की तरह समझिए। ये अपने एंटी कोडॉन से mRNA पर लिखा एड्रेस यानी कोडॉन पढ़ता है और उस एड्रेस पर सही पैकेज यानी अमीनो एसिड डिलीवर कर देता है। परफेक्ट। तो फाइनली ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जहां आकर सारी मेहनत रंग लाती है। राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, mRNA के सीक्वेंस को पढ़ते हैं और जेनेटिक कोड के हिसाब से एक पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन बना देते हैं। यहाँ आकर इंफॉर्मेशन एक एक्चुअल फंक्शनल प्रोडक्ट में बदल जाती है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हमारे सेल्स 24/7 सारे के सारे प्रोटीन्स बनाते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए सेल्स बहुत स्मार्ट होते हैं। उनके पास एक ऑन ऑफ स्विच होता है। इस स्विच से वो कंट्रोल करते हैं कि कौन सा जीन कब ऑन होगा और कब ऑफ। और इसी स्मार्ट सिस्टम को कहते हैं जीन रेगुलेशन। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ई कोलाई बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सिर्फ और सिर्फ तभी बनाता है जब उसके आसपास लैक्टोज मौजूद हो। फालतू में क्यों बनाएगा? जब लैक्टोज नहीं होता तो एक रिप्रेसर प्रोटीन जाकर उस जीन के स्विच को, जिसे ऑपरेटर कहते हैं, ऑफ कर देता है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज यानी इंड्यूसर सिस्टम में आता है, वो उस रिप्रेसर को हटा देता है और स्विच ऑन हो जाता है, एंजाइम बनने लगता है। इससे रिसोर्सेज बच जाते हैं। बस यही है लैक ऑपरॉन का बेसिक कॉन्सेप्ट। स्मार्ट है ना? ओके टीम, तो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब टाइम है एक सुपर क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे नीट MCQs में दिखते हैं, तो अगले 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान यहाँ। चलिए इन पॉइंट्स को दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। नंबर 1, बेस पेयरिंग रूल। A हमेशा T के साथ 2 H बॉन्ड्स, G हमेशा C के साथ 3 H बॉन्ड्स। नंबर 2,
डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है और हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। नंबर 3, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनाता है। नंबर 4, ट्रांसलेशन राइबोसोम्स पर होता है और टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल है। नंबर 5, स्टार्ट कोडॉन एयूजी है, स्टॉप कोडॉन्स है यूएए, यूएजी, यूजीए। और आखिरी नंबर 6, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, डीजेनरेट है और नियरली यूनिवर्सल है। बस ये पॉइंट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा ब्लूप्रिंट। इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए और हाँ, फोकस्ड रहिए। इसको क्रैक किया जा सकता है आराम से। ऑल द वेरी बेस्ट।